ऑफिशियली अपनी S25 गैलेक्सी S25 सीरीज लॉन्च की है। फोर फ्रंट में इस डिवाइस के है ये सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। इट इज कस्टमाइज्ड विद ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट। पीछे की तरफ एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है एंड अपग्रेडेड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर भी आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ 200 मेगापिक्सल प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा विद 5x ऑप्टिकल जूम एंड 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो विद 3x ऑप्टिकल जूम। आगे की तरफ सेल्फीज के लिए 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस पर मिलता है। अभी सैमसंग का ये कहना है कि उनका जो प्रो विजुअल इंजन है वो आपकी ओवरऑल इमेज क्वालिटी जो है ना उसे एनहांस करता है। अभी डिजाइन के मामले में डिजाइन में भी थोड़े बहुत ट्वीक्स एंड चेंजेस आपको इस डिवाइस पर मिलेंगे। एक स्लीक डिजाइन राउंडेड ऑफ एजेस पहली बार आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। फोन बनाया गया है टाइटेनियम से। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 इम्पैक्ट प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। अभी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी इस डिवाइस में दी गई है। 45 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। साथ ही डिस्प्ले, थोड़ा डिस्प्ले का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा है। इस साल 6.9 इंच का डिस्प्ले है, रिड्यूस्ड बेजल्स है और 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है। अभी ये जो डिवाइस है 12 GB की रैम के साथ आता है, 256 GB, 512 GB एंड 1 TB के स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। वजन इसका कम हुआ है, इट फील्स मच लाइटर दिस ईयर। बट असल में क्या बदला है, व्हाट हैज ट्रूली चेंज? कई सारे नए AI फीचर्स इस साल आपके डिवाइस पर आएंगे। अभी One UI जो है वो जो पूरी की पूरी गैलेक्सी S25 सीरीज है उसमें कॉन्टेक्स्ट को समझने में, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करता है। AI एजेंट्स भी ओवरऑल जो गैलेक्सी S25 सीरीज को चाहे वो इंटरप्रेट टू टेक्स्ट, स्पीच, इमेजेस वगैरह समझना काफ़ी आसान हो गया है, काफ़ी नेचुरल फील करता है। इसी के साथ साथ अपग्रेड टू गूगल सर्कल टू सर्चिंग बहुत आसान करता है आपके डिवाइस पे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, फास्ट और कॉन्टेक्चुअल लगता है। इसी के साथ साथ जो जेमिनी है, बस साइड को प्रेस कीजिए, साइड बटन को प्रेस कीजिए, कई सारे एक्शंस आप सीमलेसली परफॉर्म कर सकते हैं। आपके फोन के साथ आप सीमलेसली इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही शानदार फीचर ऑडियो इरेजर आपके डिवाइस पर आया है जो अनवांटेड बैकग्राउंड साउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ आसपास मेरे पास बहुत ज्यादा नॉइज है, उसे निकालने में, उसे मिटाने में, उसे कम करने में मदद करता है। ऑल ऑफ दिस स्टार्टिंग एट $1,299 खास S25 Ultra के लिए। It'll automatically populate audio eraser and analyze the sound. It measures 6 different types of sound, but it'll automatically pull up the 4 that are bringing forward like the most sound. So for here you can see voices, music, crowd noise, and then other like background noise. So you can select auto and it'll automatically update the preferences based off of what it thinks would be the best. अभी हमने बात की सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बारे में, लेकिन कई लोग हैं जिनको एक अच्छा फ्लैगशिप स्मार्टफोन तो चाहिए लेकिन उतने पैसे नहीं खर्च करने अल्ट्रा के ऊपर। उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, वो है सैमसंग गैलेक्सी S25 प्लस। सारे फीचर्स अपने फ्लैगशिप भाई के साथ शेयर करता है ये डिवाइस, बट 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है एंड देन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट आपको इस डिवाइस पर मिलेगा। कैमरास की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड देन 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो आपको इस डिवाइस पर मिलता है। इसी के साथ साथ 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी इस डिवाइस के साथ आता है। अभी S25 प्लस जो है उसमें आपको 4900 mAh की बैटरी मिलती है। सिमिलर चार्जिंग स्पीड्स जो आपको S25 अल्ट्रा पर मिलते हैं। वजन इसका केवल 190 ग्राम का है। 12 GB की रैम के साथ आता है। पिछले साल की रैम के मुकाबले इंप्रूवमेंट है। 256 और 512 GB के स्टोरेज ऑप्शंस है। अभी जो S25 है ये वाला सबसे छोटा भाई इस पूरी सीरीज में, अभी इस सीरीज को कंप्लीट करता है ये डिवाइस। एक कई सारे अच्छे फीचर्स तो है ही जो आपको सारे के सारे ऊपर वाले वेरिएंट यानी प्लस और अल्ट्रा में मिलते हैं। इसी के साथ साथ कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले,
कैमरा सिस्टम बढ़िया है इस डिवाइस की, सिमिलर जो आपको S25 Plus पर मिलती है। 4000 mAh की बैटरी, इसी के साथ साथ 162 ग्राम्स इसका केवल वजन है। 12 GB की रैम के साथ आता है एंड देन 3 स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल है, 128 GB, 256 GB और 512 GB। अभी ये तीनों के तीनों जो स्मार्टफोन्स हैं वो Android 15 बेस्ड One UI 7 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आते हैं। दे प्रॉमिस 7 years each of OS and security updates. अभी गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट के दौरान सैमसंग ने टीज किया अपना सैमसंग गैलेक्सी S25 एज। अभी हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन है इस डिवाइस के बारे में कि ये काफी पतला है। अभी एक स्लिम फोन प्रेजेंटेशन के दौरान लॉन्च एक्सपेक्टेड था, इनफैक्ट एक स्लिम फोन का यहाँ लॉन्च नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमारे पीछे जो एक डेमो जोन है वहां पर इन्होंने S25 एज को डिस्प्ले किया है। दूसरे फोन के मुकाबले ये कैसे लगता है ये दिखाया गया है। इतना ही हमें पता है कि काफी थिन है एज कंपेयर टू द अदर डिवाइसेस इन द S25 सीरीज। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो काफी अरसे के बाद, काफी समय के बाद एज जो है ना सैमसंग की एज सीरीज दैट इज कमिंग बैक सो टू स्पीक, बट इसके अलावा हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट एक राउंड टेबल के दौरान जो सैमसंग के JB पार्क है, साउथ एशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो पतले डिवाइसेस की तरफ काफी ज्यादा बढ़ा है, उनका रुझान थिन डिवाइसेस की तरफ बढ़ा है इनफैक्ट। तो इसी के तहत सैमसंग ने शायद ये स्लिम फोन की अनाउंसमेंट की है। होपफुली ये हमारे हाथों में जल्दी पहुंच जाए। तो नए साल की शुरुआत होते ही पोको ने एक नहीं बल्कि दो स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च किए हैं और आज इन दोनों ही स्मार्टफोन का रिव्यू मैं टेक गुरु में करने जा रही हूं। मॉडल नेम्स की बात करें तो पहला ये जो आप स्मार्टफोन देख रहे हैं ये है पोको M7 Pro जो कि एक अफोर्डेबल कैटेगरी का स्मार्टफोन है, और दूसरा स्मार्टफोन मेरे हाथ में है ये है पोको का ही X7 Pro जिसे मिड सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में क्या कुछ खासियत है, क्या फीचर्स है, परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, तो इन दोनों का ही मैं रिव्यू आपको बताऊंगी। शुरुआत हम करेंगे पोको M7 Pro के शॉर्ट रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ पोको M7 की खासियत के बारे में। जिस तरह से मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये स्मार्टफोन बजट रेंज में उतारा गया है, और अब इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इसमें आपको बड़ा स्क्रीन साइज मिल जाएगा। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ रिफ्रेश रेट की बात करें तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 120 हर्ट्ज तक इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, और ये स्मार्टफोन TUV ट्रिपल सर्टिफिकेशन और SGS IKEA डिस्प्ले सर्टिफिकेशन के साथ लॉन्च किया गया है। वहीं अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही साथ आप इसमें रैम को 16 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये 5110 mAh की है। एक नज़र डाल लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 20 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, वहीं रियर कैमरा में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। प्राइमरी कैमरा की बात करें तो ये 50 मेगापिक्सल का है, और साथ ही साथ आपको 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी इसमें मिल जाएगा। तो बजट स्मार्टफोन अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसकी जो कीमत की शुरुआत हो रही है वो 14,999 रुपये से हो रही है। तो
फीचर्स आपने जान लिए M7 Pro के। अब मैं बता देती हूँ कि कौन से वेरिएंट और किस प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्टफोन मिल सकता है। तो पहले वेरिएंट की बात करें, इसमें आपको 6GB प्लस 128GB स्टोरेज मिल जाएगी और साथ ही साथ इसके दाम की भी बात मैं बता देती हूँ। तो इसका दाम है 13,999 रुपए। एक अपडेटेड वेरिएंट M7 Pro में आपको मिल जाएगा जिसमें आपको 8GB प्लस 256GB की स्टोरेज मिल जाएगी और इसका दाम 15,999 रुपए है। पोको की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा आप फ्लिपकार्ट पर जाकर भी ये लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू M7 Pro के बारे में यही है कि अफोर्डेबल कैटेगरी में कम दाम में आप बेहतर फीचर्स और परफॉर्मेंस इसमें पा सकते हैं। पोको X7 Pro की बात करें तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा। येलो वेरिएंट में इस मॉडल को लॉन्च किया है और खास बात यह है कि इसके बैक पैनल में आपको डुअल टोन कलर डिज़ाइन मिल जाएगा और वीगन लेदर की फिनिशिंग इसमें दी गई है जो इस स्मार्टफोन को और भी ज़्यादा फैसिनेट बनाता है। फ़ोन के बैक के ऊपर में 2 कैमरे वर्टिकल अलाइंड किए गए हैं। साथ ही साथ इसके बैक पैनल में आपको पूरी बॉडी प्लास्टिक बिल्ड की देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर फ्रंट की बात करें तो सेंटर अलाइन पंच होल डिज़ाइन वाला ये स्मार्टफोन है। डिस्प्ले के चारों ओर पतले बेजल्स दिए गए हैं और नीचे का जो चिन्ह है वो ऊपर के 3 बेजल्स के मुकाबले थोड़ा मोटा है। नीचे की तरफ सिम कार्ड स्लॉट के साथ साथ आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक मिल जाएगा। वहीं राइट हैंड साइड में वॉल्यूम और पावर रॉकर दिया गया है और इस फोन की अगर वेट की बात करें तो 195 ग्राम है। हालांकि आपको थोड़ा सा ये भारी ज़रूर लग सकता है जब आप इसको हाथ में होल्ड करेंगे और इसकी वजह यह है कि इसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेती है। चलिए नज़र डाल लेते हैं डिस्प्ले की। तो मुझे इसका डिस्प्ले बढ़िया लगा। ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का सपोर्ट इसमें मिलता है और रिफ्रेश रेट इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का मिल जाएगा। हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से आप कंटेंट स्क्रॉलिंग अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ जो डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है वो 1400 निट तक की है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप आउटडोर धूप में या फिर रोशनी में इसके डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई देगी और साथ ही साथ OTT पर वीडियो देखते वक्त भी आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा। वीडियो कंटेंट के साथ साथ अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बढ़िया रहा। हाई रेजोल्यूशन वाली गेम्स आप इसमें आसानी से खेल सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। खास बात यह है कि गेम खेलते वक्त आपको डिस्प्ले में बिल्कुल भी लैगिंग फील नहीं होगी। ओवरऑल फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो ये काफ़ी प्रीमियम है और डिस्प्ले क्वालिटी भी बढ़िया है। पोको X7 Pro 5G स्मार्टफोन की अब कैमरा की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। अगर इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का एक दूसरा कैमरा लेंस भी मिल जाएगा। पूरा कैमरा सेटअप एक LED फ्लैश लाइट के साथ आता है। फ़ोन का कैमरा AI फीचर से लैस है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा लेंस मिल जाएगा और ख़ास बात मुझे ये लगी कि दिन की रोशनी में तो क्वालिटी बढ़िया आती है। साथ ही साथ अगर आप नाइट मोड में इसे इस्तेमाल करते हैं या फिर कम रोशनी में फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तब भी आप बेहतर तस्वीरें खींच सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 50 मेगापिक्सल के लेंस से फोटोग्राफ खींचना चाहते हैं तो आपको कैमरा मोड में जाकर थोड़ा सा सेटअप करना होगा। कैमरा में जाकर आपको 50 मेगापिक्सल जो मोड है उसे सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो ये स्टैंडर्ड मोड जो कि 12.5 मेगापिक्सल वाला सेंसर है उसके साथ ही फोटोज़ को क्लिक करेगा। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो डे लाइट में बढ़िया क्वालिटी हमें दिखाई दी, लेकिन अगर आप कम रोशनी या फिर डार्क में फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो ज़्यादा जूम करने पर इसमें फोटोग्राफ पिक्सेलेट होती हुई दिखाई देंगी। इसके कैमरा सेटअप में आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट भी मिलता है जिसका इस्तेमाल करके आप बढ़िया फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता देती हूँ इसके बैटरी बैकअप के बारे में। तो पोको का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन 6000 mAh की बढ़िया बैटरी बैकअप के साथ आता है और इसे चार्ज करने के लिए कंपनी की तरफ से 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है। इस स्मार्टफोन को अगर आप एक बार फुल चार्ज करते हैं तो आसानी से 2 से ढाई दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें 0 से फुल चार्ज होने तक ये 1 घंटे से भी कम का वक्त लेता है और ये स्मार्टफोन IP68 सर्टिफाइड है जिसकी वजह से अगर आप पानी में भी इस स्मार्टफोन को किसी वजह से डाल देते हैं तो ये उसे भी झेल लेगा। कंपनी ने इस फ़ोन में फ्लैगशिप लेवल वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट फीचर भी दिया है, यानी आप इसे अंडर वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो X7 Pro के पूरे रिव्यू के बारे में मैंने आपको बताया कहां पर इसके एडवांटेज है और कहां पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको इस स्मार्टफोन से हो सकती है। अब लास्ट में मैं बता दूं कि इसको एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 24,999 रुपए। हालांकि कंपनी की तरफ से अलग अलग बैंक कार्ड्स पर कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं, जिसके चलते इसकी कीमत और भी कम हो जाती है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि अगर आप एक मिड सेगमेंट का स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस और खासतौर पर गेमिंग के लिए भी बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, तो X7 Pro आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है।